जीवन में भक्ति महारानी आ गई, इसका फल क्या होगा? बोले अब तुम धन्य हो गए। जिसके जीवन में भक्ति आ गई वो धन्य। कहते नहीं, धन्य शब्द का तो ये अर्थ नहीं है। धन्य का अर्थ होता है जिसके पास धन हो उसको कहते हैं धन्य। शब्द का यही अर्थ है। शब्द की मीनिंग, शाब्दिक अर्थ यही है कि धन्य का मतलब जिसके पास धन हो वो धन्य। धनमस्ति थी, धन्य जिसके पास धन है वो धन्य। तो धन्य कौन? बोले जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं वो धन्य। तो फिर भक्ति आ गई, उसको आप धन्य कैसे कहोगे? तो कहते हैं देखो, भक्ति मिलने पर भी व्यक्ति धन्य हो जाता है। क्यों? बोले उसको ऐसा धन मिल जाता है जो धन किसी के पास नहीं रहता। बोले वो धन क्या है? तो कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसके पास वो धन जो धन किसी के पास नहीं, भगवान का। भगवान का नाम रूपी धन उसे मिल जाता है। भगवान का नाम ही तो परम धन है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जेहि राम रतन धन। भगवान का नाम ही तो धन है। इससे बड़ा धन और क्या है? बोले धन से होता क्या? बोले धन से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। दूसरा भाव, धन से तुम सब कुछ खरीद सकते हो। जमीन खरीद लो, जायदाद खरीद लो, यहां तक कि अगर धन है तुम्हारे पास तो एक देश बना सकते हो। अभी हमने सुना है कुछ दिन पहले, प्रामाणिक तौर पे मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने सुना है, इसलिए उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। दक्षिण भारत में कोई एक संत हैं, अभी नई उम्र के हैं लेकिन बड़े तेजस्वी हैं। उनके भक्तों ने उनको इतना धन दिया कि उस धन से उन्होंने यूरोप में जाकर समुद्र के अंदर कोई छोटा टापू था, अमेरिका से उन्होंने खरीद लिया और खरीद करके एक स्वतंत्र देश बनाया जहां पर उनकी अपनी शासन सत्ता सब कुछ है और धर्म के अनुकूल उस देश की स्थापना का उन्होंने संकल्प किया। अच्छी बात है। कहने का मतलब धन से आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो। धन से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन जिस धन से आप दुनिया खरीद सकते हैं उस धन से दुनिया बनाने वाले को नहीं खरीद सकते। भगवान को किसी धन से आप खरीद नहीं सकते। असली धन तो वो है कि जो धन तुम्हारे जीवन में आ जाए तो भगवान को भी तुम खरीद लो। ऐसा कोई धन है तुम्हारे पास? जो धन तुम्हें मिल जाए और उस धन से तुम भगवान को भी खरीद लो, ऐसा धन अगर तुम्हारे पास है तब तुम धन्य हो। असली धनी तो वही है। धन्य का मतलब क्या? बोले जिसके पास धन हो। और असली धनी कौन है? असली धन्य कौन है? बोले जिसके पास ऐसा धन हो कि सारी दुनिया का धन क्या है? बोले लक्ष्मी। और लक्ष्मी के भी धन कौन है? भगवान। यह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह। स्वामी जी कह रहे हैं यमुनाचार्य। तो जो लक्ष्मी के भी धन है वो परम धन है। उस परम धन को भी खरीद लेने वाला धन जिसके पास हो, उससे बड़ा धन्य दुनिया में कौन है? वो धन कौन है? बोले वो भक्ति का धन है। भक्ति का धन तुम्हारे जीवन में आ गया तो इस धन से तुम भगवान को भी खरीद सकते हो। हाँ। बोले भगवान भी बिकते हैं क्या? बोले हाँ बिकते हैं। लिखा है बिकते हैं। कैसे बिकते हैं? कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल। विक्रीणीते स्वात्मानम, अपने आप को भगवान अपने भक्तों के हाथ बेच देते हैं, बिक जाते हैं। भक्त अपनी भक्ति के द्वारा, भक्ति रूपी धन के द्वारा उन भगवान को भी खरीद लेते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्त भगवान को खरीद लेते हैं।
इसीलिए कहा है कि भगवान को दुनिया की कोई संपत्ति खरीद नहीं सकती, लेकिन भक्त अपनी भक्ति के बल पर उन्हें खरीद सकता है। कृत दास बन जाते हैं भगवान अपने भक्तों के महाराज, जैसे खरीदा हुआ नौकर। हाँ, खरीदा हुआ नौकर उसको कहते हैं कृत दास। जैसे किसी नौकर को हम खरीद करके लाए, अब उसकी सारी जिंदगी हमारे हाथ में है, वो हमारा सब काम करे। और क्या करता है? बोले अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता है, जो कहे सब करना, उसकी साथ संभार करता है। भक्ति के अधीन होकर के भगवान अपने भक्तों के कृत दास बन जाते हैं। भक्त अपनी भक्ति के बल पर भगवान को भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान उन भक्तों के पीछे चलते हैं। किसी ने कहा ये भगवान अपने भक्तों के पीछे क्यों चलते हैं? बोले भगवान अपने भक्तों के पीछे इसलिए चलते हैं, उनको संभालने के लिए चलते हैं। बोले भक्त को भगवान को संभालना पड़ता है? अरे इन भक्तों को संभालने के लिए तो बहुत है दुनिया में। बोले भगवान अपने भक्तों को संभालने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? बोले जब कोई ज्यादा पी लेता है ना तो संभल नहीं पाता। पी लेने वाला कभी नाली में गिरता है, कभी कचड़े में गिरता है, तब वो किधर गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। बोले इन भक्तों ने भी पी ली है। क्या पी ली है? बोले प्रेम की मदिरा पी ली है। भक्ति प्रेम की मदिरा जिन भक्तों ने पी ली है, उनका जीवन मस्त हो गया, उनका जीवन का कोई ठिकाना नहीं, उनको अपने जीवन की साज संभार नहीं, तो ठाकुर उनके पीछे चलते हैं कि इनको हम संभालें। इसलिए ठाकुर पीछे चलते हैं। क्यों? बोले पीने वाले को होश ही नहीं रहता। ये संसार के पीने वाले जो लोग हैं वो तो पीते हैं, लेकिन उनकी उतर जाती है। वो तो उतर जाती है। इसीलिए किसी ने कहा कि जाम पे जाम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्ती देगी नहीं ये करीना। जो उतरती हो चढ़ती हो मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सवेरे उतर जाएगा। लेकिन भगवान के प्रेम की मदिरा, भगवत भक्ति का रस जिसने पी लिया, उसका पूरा जीवन मतवाला हो जाता है। ऐसे मतवाले प्रेमी भक्तों को संभालने के लिए भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं महाराज। बोले भगवान को चलने की क्या जरूरत है? ऐसे प्रेमी भक्तों को संभालने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो, ऐसे प्रेमी भक्तों का साज संभार करने के लिए उनके कितने भक्त होते हैं, उनके कितने अनुयायी होते हैं, वो उनको संभाल लेंगे। भगवान को पीछे चलने की क्या जरूरत है? तो कहते नहीं नहीं, ये मदिरा बड़ी विचित्र है। क्यों? बोले ये जो पीता है वो तो स्वयं पागल होता ही है, जो उसके सन्निकट जाए, उसके प्रभाव में आने पर उनकी भी वही दशा हो जाती, तो कौन किसको संभाले? सब मस्त हो जाते। उन प्रेमी भक्तों के सन्निकट जो आ जाएं, उनके जीवन में भी वो रस आ जाता है। इसलिए कौन किसको संभाले, सब ने लगा रखी है। ऐसी स्थिति में तो ठाकुर ही उन भक्तों को संभालते। तो महाराज भगवान उन भक्तों के पीछे कृत दास बन करके घूमते। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, ये भक्ति की विशेषता है। इसीलिए यहां पर सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। सकल भुवन मध्य, इस दुनिया में निर्धनास्तेपि धन्या, जो निर्धन है वो भी धन्य है। भले उनके पास धन नहीं है, हीरा पन्ना पोखराज नोट माल खजाना भले न हो, भले निर्धन हो, लेकिन धन्य है। क्यों? बोले उनके हृदय में भक्ति है। बोले उस भक्ति का प्रभाव क्या है? बोले हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। उनके भक्ति के प्रभाव से भगवान भी अपना वैकुंठ छोड़ करके प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भगवान उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। सनकादिकों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और फिर सनकादिकों ने कथा सुनाई धुंधकारी का उपाख्यान सुनाया कि धुंधकारी अपने पाप कर्म से प्रेत हो गया। उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने श्राद्ध तर्पण किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। अंत में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली कथा है।
महाराज धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनने की विधि का वर्णन किया है कि कथा अगर सुननी हो तो क्या क्या करना। बोले पहले योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। कैसा वक्ता हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र ब्राह्मण हो। वेद शास्त्र का ज्ञान हो उसे, भगवान का भक्त हो, ऐसे महापुरुष से, ऐसे व्यक्ति से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। विधि पूर्वक देवताओं का पूजन करना चाहिए। 7 दिन तक नियम का पालन करते हुए इस कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति पर गायत्री मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त से अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को, वैष्णव को भोजन प्रसाद पवाना चाहिए और पुस्तक को सुंदर, इस ग्रंथ को सुंदर वस्त्र में आवेष्टित करके इसके ऊपर कुछ द्रव्य रखकर संकल्प पूर्वक आचार्य को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और इस प्रकार से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने का विधान जो है वो वर्णन किया। अब विधान में बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सब विधियों का सार यही है कि कथा सुनना चाहिए। बस सारी विधियों का सार यही है कि सुनना चाहिए। उन विधियों के चक्कर में कथा छूट जाए, बोले वो विधि महत्वपूर्ण नहीं। विधि तो कथा श्रवण में सहायक है, इसलिए उद्देश्य कथा श्रवण है। जिस किसी भी प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, बस इतना ही बात। बाकी बहुत सारी बातें हैं, अब उन सारी बातों का हम यहाँ पर विस्तार नहीं करेंगे। अंत में जब कथा समाप्त हुई, सनकादिकों ने कथा सुनाई हरिद्वार में, तो कथा की समाप्ति में कीर्तन हुआ। जब कीर्तन हुआ तो महाराज उस कीर्तन में सब मस्त होकर के नाचने लगे। भगवान के कीर्तन में मगन होकर, भाव विभोर होकर के नृत्य करना, यह भी एक भक्ति। लेकिन इसलिए नृत्य नहीं करना कि लोग देखें हमको, हमारे ठाकुर हमारे ऊपर रीझ जाएं, इस भाव से नृत्य करना, तो वह नृत्य भी भक्ति है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया देखे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बोले वो नाचना तुम्हारा व्यर्थ है, वो उसका कोई मतलब नहीं। अपने ठाकुर को रिझाने के लिए, हमारे पूज्य आचार्य जी कहते थे कि ठाकुर को रिझाने के लिए नाचना हो तो कैसे नाचो? बोले कमरा बंद कर लो और कमरा की सारी खिड़कियों को बंद कर लो, हाँ, और फिर सामने ठाकुर जी को पधराओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, और श्रृंगार करने के बाद सुंदर भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की आरती उतार करके साष्टांग प्रणाम करो। और फिर कब? बोले दिन में नहीं, रात्रि के 12 बजे 1 बजे, अर्धरात्रि में जब सारी दुनिया सो जाए, कमरा बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, कोई देखने वाला न हो, तुम हो, तुम्हारे ठाकुर हो, और फिर उनके सामने मगन होकर के नाचो, रो रो करके नाच नाच करके उनका गुणगान करो, ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। ये भक्ति। और जहां भीड़ देखी वहीं नाचने लगे, तो तुम भीड़ को दिखा रहे हो, तुम भगवान को नहीं दिखा रहे। इस नाचने का कोई मतलब नहीं, तुम ऐसे ही नाचते रहोगे दुनिया में, वैसे ही नाच रहे हो माया में, ये दूसरी माया तुमको पकड़ लेगी। नाचना है ठाकुर के लिए, नृत्य करना है तो एकांत में तुम्हारे नृत्य को ठाकुर देखें, दुनिया के लिए मत नाचो, ठाकुर के लिए, ठाकुर प्रसन्न हो जाए। और वो भक्ति ठाकुर को प्रसन्न कर देगी महाराज। अब तो वहां कीर्तन में सब प्रसन्न हो गए महाराज, ऐसा कीर्तन हुआ, उस कीर्तन में सब आ गए कथा में। पहले ही सब आए थे, देवता आए थे, मंत्र तंत्र आए थे, वेद पुराण आए थे, सब आए थे। भगवान ब्रह्मा भी आ गए, भवो भवान्या कमलासनस्तु, भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा जी, तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, इस कीर्तन का दर्शन करने के लिए दोनों लोग आए, क्योंकि ये दोनों लोग अभी नहीं आए थे, इनका नाम वहां नहीं लिया गया था। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, सबका नाम तो आया था, इनका नाम तो नहीं आया। वेदांतानि शास्त्राणि, सबका नाम आया, ये 2 लोग नहीं आए थे, ये भी आ गए महाराज, ब्रह्मा आ गए। भगवान शंकर अपनी पत्नी के सहित आए, भवो भवान्या, भव माने शंकर और भवानी दोनों आए।
लेकिन कमलासनस्तु, कमलासन ब्रह्मा जी अकेले आए, अपनी पत्नी सरस्वती को नहीं लाए। कहते हैं क्यों नहीं लाए? बोले सरस्वती पहले ही आ गई थी। बोले पहले क्यों आ गई? बोले सरस्वती ना आती तो कथा कहां से होती, बिना सरस्वती की कृपा के कथा होती? तो सरस्वती तो पहले आ गई, इसलिए ब्रह्मा जी अकेले आए। कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कीर्तन को देखने के लिए आए। और कौन आए? बोले सब भक्त वहां पहले से बैठे थे। अब कीर्तन जब शुरू हुआ, सब लोग कीर्तन में आनंद लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज करताल बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी भी थे उस कीर्तन में। तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी महाराज जो भगवान के सखा हैं वो मजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद अपने तारवाद्य वीणा को बजाने लगे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन आ गए भगवान के सखा, वो अलाप लेने लगे, कीर्तन करने लगे खूब स्वर से, क्योंकि अर्जुन तो गंधर्व कला में प्रवीण है, बहुत दिन तक बृहन्नला बन करके सब सिखाए भी थे। तो अर्जुन को तो कला मालूम है, फिर अर्जुन भी अपना गाने लगे। राग करता अर्जुनो भूत, तब तक देवराज इंद्र आ गए। इंद्रो बादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराह कीर्तने ते कुमाराह, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे ये जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। ज्ञान वैराग्य के लिए कथा हो रही थी, तीनों उठ करके खड़े हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, इसका मतलब बोले आपके जीवन में भगवान की कथा होगी तो आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लग जाए। आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करेंगे महाराज, वो आनंद होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे, परम आनंद हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? बोले अब कौन बचा? सब आ गए, ऋषि आए, मुनि आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, भक्ति आई, ज्ञान आया, वैराग्य आया, वेद मंत्र पुराण तंत्र आए, पर्वत आए, पहाड़ आए, नदियां आई, समुद्र आए। अब बचा कौन? बोले इन सब को जिसने प्रकट किया है वही बचा है, बस और कौन बचा? भगवान बचे थे, भगवान भी आ गए। कहते हैं ठाकुर प्रकट हो गए उनके बीच में, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान को जब सबने देखा, सबने साष्टांग प्रणाम किया, गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहाँ आते हैं? भक्त कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, वैकुंठ में भी रहता हूं लेकिन वैकुंठ में ही रहता हूं ऐसा नहीं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी रहता हूं लेकिन योगियों के हृदय में ही रहता हूं ऐसी बात नहीं। तब कहां रहते हैं आप? तो भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। भगवान उन भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। भगवान को देखकर सभी भक्तों ने साष्टांग प्रणाम किया। नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये, नमो नमो अनंत महाविभूतये, नमो नमो अनंत दयैक सिंधवे, हे अनंत दया के सिंधु आपको मैं प्रणाम करता हूं। भक्तों ने प्रणाम किया, साष्टांग किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को तो कोई प्रणाम कर ले इतने में ठाकुर रीझ जाते हैं। ठाकुर प्रसन्न हो गए। ठाकुर ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा महाराज बस यही वरदान दे दीजिए कि जैसे आज आप मेरी भक्ति से रीझ कर मेरे मध्य में आए, हमको दर्शन दिया, ऐसे ही आपके भक्त कहीं भी आपका कीर्तन करें, आपका गुणगान करें, तो उन भक्तों पर भी ऐसे ही आप कृपा करते रहना। बस ये वरदान।